आपको मैं एक फैक्ट जानकारी बता रहा हूं, कहीं से भी सर्च करके निकाल लेना। दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी किसको बोलते हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति को। अभी कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप भी एमएलएम इंडस्ट्री का हिस्सा रहे हैं। एक कंपनी में वो भी एज ए डिस्ट्रीब्यूटर काम किए हैं। डोनाल्ड ट्रंप क्रिप्टो इंडस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, बहुत सारे क्रिप्टो है उनके पास, डोनाल्ड ट्रंप के पास। एलन मस्क का नाम सुने? दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का, टेस्ला कंपनी के मालिक का। क्रिप्टो इंडस्ट्री को हिलाते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, 4 से 5 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी उन्होंने क्रिप्टो से कमाई है। आज वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी ना। देखो, एमएलएम और क्रिप्टो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन क्योंकि अब एमएलएम क्रिप्टो में आ गया, इसलिए मैं क्रिप्टो की भी बात कर दो। एलन मस्क जैसा आदमी क्रिप्टो की बात करता है। डोनाल्ड ट्रंप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से निकल के आते हैं। जापान के राष्ट्रपति, अभी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, वो भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से निकल के आए। हमारे कोंडागांव जिले में पहले एक विधायक थे, वो बाद में प्रदेश अध्यक्ष भी बने थे एक पार्टी के। एलआईसी करते थे, एलआईसी, भारतीय जीवन बीमा निगम। नाम ले रहा हूं, इसका मतलब प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। उस एलआईसी के कारण उनकी इतनी पहचान बनी कि उनको टिकट मिला और वो जीत गए। 2 बार विधायक बने और प्रदेश अध्यक्ष भी बने। और भी ऐसे कई लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से आते हैं और बड़ा बड़ा मुकाम उन्होंने हासिल किया। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे शर्म मत करो। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वो चीज है जो आपको वो दे सकती है जो और कोई नहीं दे सकता है। आज हिंदुस्तान के अंदर ऑडी, मर्सिडीज 2-2, 3-3 करोड़ की कार में घूम रहे हैं लोग। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ये बताना चाहता हूं कि पैसा कमाने का एक शानदार माध्यम है डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग के भी कई रूप आ गए हैं आजकल। 1995, 97, 98 के आसपास एक ही कंपनी थी हिंदुस्तान में जो विदेश से आई थी, और उस कंपनी के बाद हिंदुस्तान में धीरे धीरे माहौल बना और कई कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कदम रखना चालू की। अगर आज आप देखोगे, आज के समय में 8-9 हजार कंपनियां एक्टिवली रन कर रही हैं। 8-9 हजार कंपनियां। आपको यकीन नहीं होगा, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हिंदुस्तान के अंदर 11 करोड़ 110 मिलियन पीपुल, 11 करोड़ लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट काम कर रहे हैं। 11 करोड़, इतनी बड़ी संख्या किसी भी काम की नहीं है। भारत में कितने गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं? सरकारी नौकरी वाले पूरे हिंदुस्तान में कितने हैं? काउंट, गूगल सर्च करना मीटिंग के बाद, और सर्च करना, हिंदुस्तान में 11 करोड़ लोग हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इतनी बड़ी संख्या है जिसमें हम काम करते हैं। पूरे विश्व की अगर बात करोगे, 16-17 करोड़ लोग हैं। 16 से 17 करोड़, 160 मिलियन लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़ के काम कर रहे हैं, इंटरेस्ट रखते हैं और काम कर रहे हैं। उस इंडस्ट्री का हिस्सा है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी अब कई रूप बदल चुकी है। आजकल, पहले प्रोडक्ट बेस्ड चलता था। प्रोडक्ट बेस्ड में कुछ चीजें, कोई कपड़ा बेचती थी, कोई कुछ बेचती थी। बाद में मैं अपने दोस्तों से बात करता था, यार आजकल बीमारियां बढ़ रही हैं, वेलनेस कंपनी चलेगी। वेलनेस में आ गई कई कंपनी। प्रोडक्ट बेस्ड ही में था वो, तो प्रोडक्ट बेस्ड वाली एक कंपनी चल रही है, कई हजारों कंपनी चल रही है। लोग कर भी रहे हैं, कई कामयाब भी हैं, कई कामयाब नहीं भी। प्रोडक्ट बेस्ड में एक चीज मैं देखा, 100 लोग अगर काम कर रहे हैं तो उसमें से एक आध आदमी पैसा कमाता हुआ दिखता है, बाकी 98-99 लोग पैसा नहीं कमाते। और उसके लीडर कोई यहाँ है तो कोई 300 किलोमीटर दूर, कोई 300 किलोमीटर दूर। लेकिन मेटावेल के अंदर तो एक शहर में आपको 1-1 करोड़ की इनकम करने वाले 5-5, 10-10 लोग मिल जाएंगे। ये एक अलग बात है। मैं एक बात हुई थी, वो बात छेड़ा आपकी भी। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 16 करोड़ लोग हैं वर्ल्ड के अंदर, और 11 करोड़ लोग हिंदुस्तान के अंदर एक्टिवली काम कर रहे हैं। आपको पता है टर्नओवर कितना है, जो भी है। अब मैं बताने वाला, एक तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, दूसरी आजकल मार्केट में बहुत तेजी से रन कर रही है। मैंने ये बात पहले भी छेड़ा था, क्योंकि मेटावेल के लिए काम आएगा ये बात, इसलिए बता रहा हूं। दूसरी बात, आजकल एक शब्द है, अन्यथा नहीं लेना, कुकर मुत्ते के जैसा एक और चीजें उभर के आई है हिंदुस्तान में प्रोडक्ट बेस के बाद डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। और वो डायरेक्ट सेलिंग बोलती है, वो है इन्वेस्टमेंट कंपनियां। कोई बोलती है फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं हम, कोई बोलेगा अब क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, आर्बिट्रेज, एक वॉलेट से दूसरे एक्सचेंज में खरीदते बेचते हैं, ये है क्रिप्टो एक्सचेंज। एक तो है फॉरेक्स, दूसरा है क्रिप्टो, और एक नया चीज निकल गया, अब आ गई गोल्ड माइनिंग। हम गोल्ड माइनिंग करते हैं, हमारे पास पैसा लगाओ, हम गोल्ड माइनिंग करते हैं और फिर आपको पैसा देते हैं। एक तो प्रोडक्ट बेस हो गई, और दूसरा हो गया ये जो इन्वेस्टमेंट प्लान।
और मैं आज गारंटी के साथ आपको ये बोल रहा हूं, लिख के नोट कर लेना मेरी बात। हिंदुस्तान के अंदर जितनी कंपनियां काम कर रही हैं इन्वेस्टमेंट में, 99% कंपनियां फेल हो चुकी हैं, और जो 1-8% नई नई तो रोज उभर रही है, 99% फेल हो चुकी है, और जो 1-8% बची है वो भी अगले कुछ महीनों में फेल हो जाएगी। ये सक्सेस प्लान है ही नहीं। इन्वेस्टमेंट प्लान प्रोडक्ट बेस से पहले आया था, आपने सुना होगा पैसा जमा करो, बैंक खुला है, ये वो भी सब फेल हो गया, गवर्नमेंट का डंडा चला। प्रोडक्ट बेस कामयाब है, प्रोडक्ट बेस के बाद अभी इन्वेस्टमेंट प्लान आया। इन्वेस्टमेंट प्लान में 99% कंपनियां फेल हैं, कोई 5% कमीशन, कोई 6%, कोई 10% इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न देती है। कई कई तो ऐसा बोलेंगे 100% रिटर्न देंगे, 100 रुपए दो, अगर 1 महीने बाद 100 रुपए ले लो, और कई तो अब कुछ दिन बाद ऐसा भी आएगा 100 रुपए दो, 500 रुपए ले लेना 1 महीने बाद। बात समझ रहे हो ना? तो वो कामयाब नहीं है, उसका झोला उठा के भागेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो एक तो वो हो गया, और तीसरा मैं आज आपको बता रहा हूं, तीसरा हिंदुस्तान में 1-2 कंपनी मिलेगी जो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग डिजिटल रूप में करती है और प्रोजेक्ट बेस काम करती है। प्रोजेक्ट बेस डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर प्रोजेक्ट बेस कंपनियां रन कर रही हैं। और मैं आज खुशी के साथ ये बताते हुए मुझे भी खुशी हो रही है कि पूरी वर्ल्ड, ऑल वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर, और हम हिंदुस्तान की बात करें, हिंदुस्तान के अंदर अगर आप ठीक तरीके से स्टडी करोगे, ठीक तरीके से एनालिसिस करोगे, तो आपको पता चलेगा इकलौती और एकमात्र कंपनी है जो डायरेक्ट सेलिंग एमएलएम में भी आती है, डिजिटल बेस्ड प्रोजेक्ट को लेकर काम कर रही है, उसका नाम है मेटावेल। मेटावेल, जिसकी मीटिंग आज हम सब अटेंड कर रहे हैं। इंडिया की लीडिंग कंपनी बोल सकते हो, नंबर 1 कंपनी बोल सकते हो, नंबर 1 कंपनी बोल सकते हो मेटावेल। क्या है, हम ऊपर ऊपर तैर रहे हैं, अभी तक इसकी गहराई में नहीं गए। जिस दिन आप गहराई में चले गए ना, रातों की नींद उड़ जाएगी आप। सच बता रहा हूं मैं आपको। हो सकता है अभी किसी को बताओगे यकीन नहीं आएगा, लेकिन एक समय बाद वही आके बोलेगा यार सबसे पहले तूने बताया था, तूने बताया था। आप इसकी गहराई में डूबो, इसकी गहराई में आपको तब पता चलेगा आपको ये क्या चीज है। अभी मैं आगे लेने वाला हूं उस पे बात, अभी टाइम भी बचा, थोड़ा 37 हुआ है। चलिए, तो नंबर 1 कंपनी है मेटावेल। मेटावेल में क्या है, कैसा है, क्या कर सकते हैं, कितना पैसा बना सकते हैं, इस पे बात करते हैं। मुझे लगता है अगर आपने ठीक तरीके से काम किया, अभी नवंबर चल रहा है, अगले नवंबर आते तक 10,000 कॉइन आपके पास होगा। मैं तो ज्यादा समय ले रहा हूं क्योंकि कई स्लो चलते, इसलिए। नहीं तो आप 3-4 महीने में भी 10,000 कॉइन बना सकते हो। 10,000 CS कॉइन अगर आपके पास है, मैं गारंटी दे सकता हूं हिंदुस्तान के 1% लोग जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, उनमें आप शामिल हो जाएंगे। सिर्फ 10,000 कॉइन बनाना है, CES कॉइन 10,000 बनाने का तरीका भी बताऊंगा कैसे बनेगा 10,000 कॉइन, क्योंकि मैं उस रास्ते पे चल निकला हूं। तो CES कॉइन 10,000 चाहिए आप। क्यों बोल रहा हूं CES कॉइन? क्योंकि आप समझना, एक चीज और मैं बता रहा हूं, मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूं, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। रायपुर कभी घूमने आओ, या आपके शहर में भी देखना, जगह जगह आपको आजकल बोर्ड मिलेगा या पॉम्पलेट मिलेगा। क्या पॉम्पलेट मिलेगा? क्रिप्टो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फॉरेक्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मतलब ऐसा, मतलब क्रिप्टो के ऊपर लोग क्लास ले रहे हैं, 1-1 लाख रुपए की फीस है, और एक दो नहीं, सैकड़ों इंस्टीट्यूट खुल गए हैं। इंस्टीट्यूट का मतलब कोचिंग क्लास। क्रिप्टो के अंदर मदर कॉइन का नाम है बिटकॉइन। बिटकॉइन 2010 में जब मेरी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्रैश हुई थी, तो मेरे मौसी के लड़कों ने रायपुर में बैठ के क्रिप्टो, मेरे को पता नहीं था क्योंकि मैं तो दीवाना था प्रोडक्ट बेस्ड का। जिस कंपनी में 3 लाख रुपए महीना कमाता था, अचानक क्रैश हो गई। एक होटल में बैठे चाय पीते पीते मेरे मौसी के लड़कों ने बोला, गुड्डू भाई बहुत पैसा कमाए हो, 1 लाख रुपए का बिटकॉइन ले लो, अभी 19 रुपए रेट है। 2010 की बात बता रहा हूं, अप्रैल की नोट, गूगल सर्च करना इस मीटिंग के बाद, अप्रैल 2010 में बिटकॉइन की कीमत क्या थी, गूगल से पूछना बता देगा। 2010 में मेरे मौसी के लड़कों ने बोला, गुड्डू भाई 19 रुपए रेट है। मैं बोला ये बिटकॉइन होता क्या है, तो वो बहुत डिटेल बताने लगे, मेरे समझ में नहीं आया, पैसा था। मैं जब मीटिंग लेने जाता था, टिकट में लोग देखने आते थे, हर मीटिंग से 20-30 हजार बचता था। मेरे बैंक में तो था पैसा, मेरे दीवान के अंदर भी जिल्ली में बांध बांध के 8-10 लाख रुपए रखे थे 2010 में। इतना पैसा कमाया था मैं, 1 लाख रुपए नहीं दिया बिटकॉइन लेके।
₹19 से अगर बिटकॉइन लेता 1 लाख का 5,200 बिटकॉइन होता, कितना होता मेरे पास? 2010 अभी अभी बीता है ना, अभी 2025 में है। आप सब याद करो 2010 कब बीता है। आजकल साल कब बीत जाता पता नहीं चलता। 2010 में 1 लाख रुपए देकर भूल जाता, आज 5,200 बिटकॉइन होता। एक बिटकॉइन की कीमत कितनी है? आज लगभग 4-5 हजार करोड़ का मालिक होता। अगर मालिक होता 5,000 करोड़ का, तो क्या मैं यहां होता? 5,000 करोड़ छत्तीसगढ़ में गिने चुने लोगों के पास होंगे। उस लेवल पे होता सिर्फ 1 लाख लगा के। कोई बात नहीं, बीते हुए बातों को जो गया भूल जाओ। इथेरियम नाम सुना आपने? लाडो सर आए थे प्रोजेक्ट लेकर, यही प्रोजेक्ट लेकर। मेटा कुछ अलग नाम से था, मैं उस प्रोजेक्ट में नहीं था। बहुत कम कीमत का था, आज कहां पहुंच गया इथेरियम? कहां पहुंच गया? अगर जो कमाया हुआ इथेरियम था, अगर वो रोक के रखते तो आज इथेरियम से ही कई करोड़ों करोड़ों की इनकम हो जाती। होती नहीं रखे। बीएनबी कहां पहुंच गया? मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि सीईएस आज दुनिया में चर्चा चल रही है, बिटकॉइन का रेट गिरा है, खरीद लो। कितने का खरीदोगे? एक बिटकॉइन लोगे 80 लाख का, 80 लाख का सीईएस कॉइन ले लो। बिटकॉइन 1 करोड़ होगा तो 20 लाख कमाओगे। अगर ये 80 लाख का ले लिया और कहीं 1.33 से 2.66 भी हो गया, तो सीधा 80 का 1,60,000 होगा। तो 80 का 100, 80 का 100 करना ठीक है कि 80 का 160 करना ठीक है? मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, प्रोजेक्ट बेस टोकन सीईएस कॉइन प्रोजेक्ट बेस है। और लाडो जी, देखो क्या होता है, जब तक आप किसी व्यक्ति पे भरोसा नहीं करोगे ना, अंदर से वो ताकत नहीं आती। आपको अपने भगवान पे भरोसा है कि नहीं? है कि नहीं बताओ? मानते हो ना भगवान पे? अपने भगवान पे भरोसा, इसीलिए कई चीजें आप डर आपके अंदर से निकाल दे। अरे भगवान है यार, वो गलत नहीं, उसका बच्चा हो यार, गलत थोड़ी करेगा। अल्टीमेट हम सब तो भगवान की औलाद है ना। मानते हो कि नहीं? भगवान की औलाद है। पिताजी, दादाजी, परदादाजी, और ऊपर ऊपर जाओगे तो भगवान से कनेक्शन है हमारा। तो वैसे ही एक व्यक्ति पे, जैसे हम अपने पिताजी पे भरोसा करते हैं, अपने दादाजी पे भरोसा करते हैं, वैसे हमारी कंपनी के क्रिएटर पे हमको भरोसा करना पड़ेगा। उनकी जीवनी, उनके इतिहास को देखना पड़ेगा। लाडो जी के, लाडो जी वो व्यक्ति हैं जो हम सबको करोड़पति नहीं अरबपति बना सकते। आपको सीएस कॉइन पे भरोसा करना पड़ेगा। जो सीएस कॉइन अभी एकदम रिकॉर्ड रेट पे चल रहा है, 1.36। अभी 10,000 कॉइन कैसा भी करके, अगर जिंदगी में मानव शरीर का आनंद लेना चाहते हो, अगर चाहते दुनिया में राज करो, एक ही लक्ष्य, एकमात्र लक्ष्य, सब किनारे कर दो। तब तक मैं नहाऊंगा नहीं, तब तक ब्रश नहीं करूंगा, तब तक कपड़ा नहीं पहनूंगा, जब तक 10,000 कॉइन मेरे पास ना आ जाए। नहीं, ऐसा नहीं, मतलब एक उदाहरण बता रहा हूं। नहाना सबको है भैया, कपड़ा भी पहनना है, ब्रश भी करना है, लेकिन ऐसा एक लक्ष्य सेट करो, 10,000 कॉइन बस। मुझे अपनी लाइफ में सेट होना है, एक ही मात्र लक्ष्य है, 10,000 कॉइन मेरे पास होना चाहिए। अभी बोल रहे थे संजय सर, बूस्ट के लिए 2,000 कॉइन मिनिमम लगेगा। अगर आप प्रीमियम में आना चाहते हो तो 5,000 कॉइन लगेगा। ना तो 2,000 कॉइन है, ना तो 5,000 कॉइन है किसी के पास बाहर निकला हुआ। ये कॉइन टीएनएस प्रोग्राम से हो सकता है, टी&एस प्रोग्राम से, जो हम सब करते आए हैं। अगर दिल लगाकर प्लान उसका ठीक से दिखा दिए, बोलते हैं ना, किसी भी एमएलएम कंपनी के लिए उसकी जान उसका प्लान होता है। जैसे तोते की जान किसी की जान किसी तोते में थी, वैसे ही मेटावेल की जान इसके प्लान में। आपको ABCDEFGHIJKLMN आता है? अनार के आम के आता है? बस उतना ही सरल है प्लान। जैसे हमने रटा ABCDEFGHIJKLMN, वैसे ही रटा अनार के आम के इमली के, वैसे ही हमको इस प्लान को रट लेना है डीएनएस का। S6 क्या, S3 क्या है, कितना क्या आएगा, कितना कैलकुलेशन सीख लेना। सीखने में टाइम नहीं लगेगा। बाकी तो ऑफलाइन से आप संपर्क करोगे, उनकी क्या रणनीति है वो बताएंगे। मैंने लक्ष्य लिया 30 डायरेक्ट करना है मुझे, 6 स्लॉट वाले 10,000 कॉइन मेरे पास हो जाए। और ये काम मुझे बूस्ट चालू होने से पहले करना है। 30 डायरेक्ट करूंगा, 6 स्लॉट वाले 10,000 कॉइन कमा लूंगा, 5,000 बूस्ट में लगाऊंगा, 5,000 अपने लिए रखूंगा। और वो 5,000 जो बूस्ट में लगाऊंगा, आपको पता है ना,
पॉकेट एनएफटी मिल रहा है। एनएफटी क्या होता हमको तो पता नहीं था, जिनके पास एनएफटी था पहले उन्होंने बेचकर लाखों लाखों रुपए कमाए हैं। अगर वो एनएफटी आपके पास नहीं था, अभी भी मौका है, आप बूस्ट में आकर पॉकेट एनएफटी ले सकते हो। जैसे अभी होगा, आप जो चीज खरीदोगे वो पॉकेट एनएफटी बेच सकते हो। किसको? अपने दोस्त को नहीं, बोलोगे मेरा कोई तो लेना नहीं चाहता, कंपनी को बेच दो, मार्केट में बेच दो, ओपन बिकेगा वो स्लॉट। जो लोगे आप, जो पॉकेट एनएफटी मिलेगा, जो मार्केट रेट होगा बेच दोगे आप, आपका कोई पैसा फंसने वाला नहीं। जैसे अभी आपने 1 लाख का सीएस कॉइन लिया, आप चाहो तो आधी रात के बेच सकते हो। उसी तरीके से आप बूस्ट के अंदर आओगे, जितना पैसा इन्वेस्ट करोगे आधी रात के वो पैसा निकालना चाहो निकाल सकते हो। बूस्ट वो चीज है, क्योंकि बूस्ट क्या चीज है ना, अभी भी अपलाइन को सब पता है, लेकिन उनके शब्दों में वो आपको क्लियर नहीं कर पाए। आपको अरबपति खरबपति बनाने आ रहा है बूस्ट। अरबपति खरबपति बोलते हैं ना, माहौल से इंसान बनता है। सिगरेट पीने वाला कॉलेज जाता है, सिगरेट पीने वाले दोस्तों को ढूंढ लेता है। दारू पीने वाले लोग दारू कौन कौन पीता है ढूंढ लेता है। माहौल के इंसान से बनता है। अगर आप अभी भी मौका मिला है, बूस्ट में इंटरेस्ट लेने वालों के साथ उठना बैठना बातचीत चालू रखोगे, गारंटी अरबपति खरबपति बन जाओगे। ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मिस मत करो इस बूस्ट प्रोग्राम। कई लोग सोचते हैं मैं नहीं करूंगा, मैं तो टीएनएस में ही चलूंगा। टीएनएस करो, लेकिन बूस्ट के लिए करो, कमाने के लिए नहीं। टीएनएस में काम इसलिए करो क्योंकि 10,000 कॉइन कमाना है, 5,000 कॉइन कमाना है, ताकि बूस्ट में आके मैं उस 5,000 को 50,000 और 5 लाख कॉइन में बदल सकूं। मौका मिला है और किस्मत की बात है। बोल रहे थे फर्स्ट क्वार्टर तक आगे कर दिए संजय। फर्स्ट क्वार्टर का मतलब जनवरी फरवरी मार्च कभी भी आ सकता है। हम सोच रहे दिसंबर में आएगा। अच्छा है, कई लीडर बोल रहे थे कि जल्दी नहीं आना चाहिए। देखो हो गया फर्स्ट क्वार्टर तक, अभी मौका मिला है यार, काम करते हैं ना। मेरी बात समझो, मैं 20 साल से काम कर रहा हूं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, बहुत अनुभव, पूरा हिंदुस्तान घुमा हूं। निकलता था 25 दिन बाद घर आता था, 25 दिन घर से बाहर कार में सोता था ढाबे के सामने, सुबह उठ के नहाता था और 7 बजे से प्लान चालू हो जाता था। 7वीं कार है मेरी, 7वें नंबर की कार है। टोटल मैंने 10 लाख 15 लाख किलोमीटर कार चला ली है। ट्रेन का सफर अलग, फ्लाइट का सफर अलग, बस का सफर अलग। इतना फील्ड किया है, इतना अनुभव है, इसलिए बोल रहा हूँ कि दुनिया की बेहतरीन कंपनी है मेटावेल। इसके अंदर अभी दिल लगाकर काम करते हैं, और काम करने के लिए अभी क्या करना पड़ेगा, 10,000 कॉइन करना है। 10,000 कॉइन अगर आपके पास हो गया, 10 करोड़ अभी हो जाएगा आपके पास। अगले 2-4-6 महीने में 10 करोड़ आ जाएगा। कैसे कैलकुलेशन बता दूंगा मैं आपको बात। अगर 10,000 कॉइन है, 10 करोड़ के मालिक। 10 करोड़ के लिए आपको सिर्फ 2-3 महीने दिल लगाकर काम करना है, और कैसा भी करके 10,000 कॉइन सीएस कॉइन अपने वॉलेट में कलेक्ट कर लेना, कैसे भी करके कलेक्ट कर लेना, बस आपका काम हो जाएगा। एक बात जो मैं हमेशा से बोलना चाहता हूं, क्योंकि टेक्निकल चीजें कल आपने सीख ली है, हम बात करेंगे। कुछ मेरे पास फार्मूला था पैकेज का, कि आप 10,000 किसी के पास है, आप कितना स्लॉट कितना कॉइन दे सकते हैं, 20,000 50,000 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख कितना। आप यकीन नहीं करोगे, ये जो फर्जी काम चल रहा है ना, इन्वेस्टमेंट प्लान, 50-50 लाख नहीं, 5-5 करोड़ रुपए भी लोग लगा के बैठे हैं और डूब भी गए हैं हजारों लोग। 5-5 10-10 करोड़ लगा दिए इन्वेस्टमेंट प्लान पे, इसलिए कि 1 लाख दोगे, 1 साल बाद 5% महीना के हिसाब से 1,60,000 होगा। 1 लाख को 1,60,000 बनाने के लिए 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ लोग दे चुके हैं। आप माहौल को बदल दो अपना। पति के साथ बैठता हूं इसलिए लाखों की बात करता हूं। कई लोग करोड़पति के साथ बैठते होंगे, करोड़पति की बात करते हैं, और कई लोग हजारपति के साथ बैठते 10,000 की बात भी नहीं करते। माहौल को बदल दो, मैं कहना चाह रहा हूं। बकरी चराने वाले का बच्चा बहुत कम आईएएस बनता है, क्योंकि उसको बकरी चराने का माहौल मिलता है। बात समझना, बाज का बच्चा मुर्गी के बच्चे के साथ मिलकर मुर्गी समझ लिया अपने आप। आप भी अपने जो संगत है, आपकी जो माहौल है, उस माहौल के हिसाब से आपको क्या ताकत मिली है। आप भगवान की औलाद हो, ये भूल गए हो आप दुनिया की हर चीज कर सकते हो। भगवान जो काम कर रहा है वो काम आप भी कर सकते हो, भगवान की तो औलाद है हम। लेकिन यहाँ पे बकरी चराने वालों के साथ रह के बकरी चराना सीख रहे। बकरी चराने का मतलब समझ रहे ना, गुटखा खाने वालों के साथ रह के गुटखा खाना सीख रहे, पान खाने वाले के साथ पान खाना सीख रहे। आजकल तो सिगरेट पीने का भी ट्रेंड चल गया। तो ये सब मजाक की बातें हैं। मैं चाहता हूं माहौल संगत को बदलो, बूस्ट की तरफ ध्यान दो, और अगले 2-3 महीने के अंदर 5,000 10,000 कॉइन कलेक्ट करके बूस्ट में आओ, और बूस्ट में आके अपने आप को दुनिया के मतलब टॉप लोगों में शामिल करो।
अब मैं एक बेसिक चीज आप लोग के सामने बोलना चाह रहा हूँ, बेसिक चीज एकदम, जो क्योंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से हूँ, मैंने बहुत कुछ सीखा, मेरे पास बहुत कुछ है बोलने को, लेकिन एक चीज मैं बोल रहा हूँ बस। तो एक लास्ट चीज, क्योंकि 10,000 कॉइन कैसे होगा, 10 करोड़ कैसे होगा, वो 25 करोड़ कैसे होगा, 5 लाख महीना कमाना चाहते हो महीने का और पूरी जिंदगी 5 लाख आता रहे, तो उसके लिए आपके पास 25 करोड़ चाहिए। अगर 2 लाख के हिसाब से देखोगे अगले 40 साल के लिए आपके पास 10 करोड़ चाहिए। तो 2 लाख के हिसाब से अगर आप जीना चाहते हो जिंदगी तो 10,000 कॉइन, और अगर आप 5 लाख महीने के हिसाब से जिंदगी जीना चाहते हैं तो भी 10,000 कॉइन में काम चल जाएगा, क्योंकि अगले कुछ महीनों में, कुछ सालों में ये कॉइन इसी जगह पे नहीं रहेगा, ये बहुत हाई लेवल पे जाएगा और उस जगह पे जाएगा जहां पे आप सोचे भी नहीं, जहां सोचे भी नहीं ऊपर जाएगा, भले टाइम लगेगा जाएगा। और जैसा जैसा जाएगा जिंदगी की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। सिर्फ TNS प्रोग्राम में काम करके अभी हमको ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट करके कॉइन कलेक्ट करना है, कॉइन कमाना है। किसके लिए? बूस्ट के लिए। कॉइन कमा के बेचना नहीं, थोड़ा बहुत बेचना खर्चे के लायक, बाकी पूरा कॉइन बचा के रखो। क्यों बचा के रखो? क्योंकि बूस्ट में काम आएगा। हमारे सारे सीनियर कॉइन बचा के रखे, सारे सीनियर एक भी कॉइन नहीं बेची, और जिसके पास कम कॉइन है वही ज्यादा बेचता है, कम कॉइन वाला ज्यादा बेचता है। तो कॉइन मत बेचो, बचा के रखो बूस्ट के लिए। अंतिम बात, इस दुनिया में वही व्यक्ति कामयाब हुआ है और वही व्यक्ति कामयाब होगा, और खास करके वही व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग में काम कर पाएगा और काम करके कामयाब होगा जो बड़ा सोचता हो, बिग ड्रीमर होगा। अगर आप बड़ा नहीं सोच पा रहे हैं, अगर आप बड़ा नहीं सोचते हैं या आप बड़ा सोचना नहीं चाहेंगे, आप कितनों भी ज्वाइन कर लें, आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। आपको अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा, बड़ा सोचना पड़ेगा। आपने एक पुस्तक, मेरी जीवन की पहली पुस्तक थी, डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद मैंने करीब 250 पुस्तकें रीड की है, हिंदी संस्करण। उसकी पहली पुस्तक थी मेरी, शिव खेड़ा जी उसके लेखक थे, लिखने वाले, और पुस्तक का नाम है बड़ी सोच का बड़ा जादू। मैं रिकमेंड करूंगा, कहीं पे भी मिले आप लेना। एक से एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, दुनिया की बेहतरीन बुक बोल सकता हूं, बड़ी सोच का बड़ा जादू। उसमें क्या लिखा हुआ है, उसकी एक चीज बताता हूँ। तालाब के किनारे अपने पापा के साथ एक छोटा बच्चा पापा की उंगली पकड़ के चल रहा था। वहां पे एक बलून बेच रहा था जिसमें गैस भरा हुआ था, ऊपर उड़ने वाला। तो अलग अलग कलर के बलून थे, लाल, पीला, नीला, काला सब था। तो बच्चा का रंग भी थोड़ा काला था और लोग गरीब परिवार से थे। तो बच्चा अपने पापा से बोलता है, पापा पापा देखो ना, इतने सारे बलून हैं, पापा वो बलून उड़ेंगे क्या? बोले हाँ बेटा बलून उड़ेंगे। पापा एक बात बताओ, वो जो काले कलर का बलून है वो भी उड़ेगा क्या? वो जो काला कलर का बलून है बलून वाले के पास, वो भी उड़ेगा क्या? तो उसके पापा बोले हाँ बेटा वो भी उड़ेगा। वो बलून अपने कलर के कारण नहीं, उसके अंदर जो गैस भरी है ना, उस गैस के कारण उड़ेगा। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? इंसान काला हो, गोरा हो, अमीर हो, गरीब हो, आगे बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? उसके अंदर क्या चीज सीख रहा है, वो क्या डाल रहा है, क्या कर रहा है, उससे वो आगे बढ़ता है।